की बोलिए मोहिनी स्वरूप भगवान की। जैसे ही दैत्य लोग विचार कर रहे थे तो एक कहता है कि जो कलश लेकर जो स्त्री खड़ी थी वो कहाँ गई। तो एक क्या कहता है, हमें लगता है वो थी नहीं वो था थी, वो स्त्री नहीं वो पुरुष था। निश्चित रूप से वो विष्णु ही होगा, क्योंकि ये निंदनीय कार्य वो बहुरूपिया विष्णु ही कर सकता है। दैत्य लोग ऐसा विचार कर रहे थे और कह रहे थे उस विष्णु ने हमें ठगा है, हम देवताओं को छोड़ेंगे नहीं, ये धोखेबाज हैं। आज दैत्य देवताओं पर टूट पड़े, बड़ा भारी देवासुर संग्राम छिड़ गया। पितत्र देवासुरो नाम रमणा परम दारुणा। देवासुर संग्राम हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अमृत का पान करने के बाद जो देवता थे वो पराक्रमी हो गए थे। उन देवताओं ने सारे दैत्यों को मार दिया। जो राजा बलि थे उनको भी देवताओं ने मार दिया। जैसे ही ये खबर गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंची, उन्हें बड़ा शोक हुआ कि हमारे जितने भी शिष्य थे सब देवताओं ने मार दिए। तो आज मेरे गुरुदेव शुक्राचार्य ने क्या किया है कि मृत संजीवनी विद्या से उन सभी दैत्यों को फिर से जीवित कर दिया। राजा बलि गुरुदेव के चरणों में गिर गया कि हे गुरुदेव, अगर आज आप नहीं होते तो मैं भी आज जीवित नहीं होता। राजा बलि कहता है कि हम तो, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, न हमारा राज्य है न हमारे पास कोई शक्तियां हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो आज हमारे श्री शुक्राचार्य जी ने क्या कहा कि हे राजन, अगर तुम कुछ करना चाहते हो, तुम्हें नारायण से बदला लेना है और स्वर्ग के सिंहासन पर यदि तुम बैठना चाहते हो तो मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुनो। जो विष्णु हैं ये ब्राह्मणों के बहुत बड़े प्रेमी हैं, ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। यदि तुम ब्राह्मणों की भक्ति स्वीकार कर लो तो ये नारायण तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएगा। तुम्हें यदि पूजा करो, तुम गौ ब्राह्मण की सेवा करो, यदि ब्राह्मण तुम्हें वरदान दे देंगे, गौ माता आशीर्वाद दे देंगी, तो ये नारायण ये देवता तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएंगे। राजा बलि ने ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और कहा कि बोलो राजा बलि क्या चाहिए, हम तुम पर प्रसन्न है। तो आज बलि ने ब्राह्मणों से कहा, महाराज हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए और आप अपने अपने तपोबल से हमें एक दिव्य रथ की आप प्राप्ति कराइए। तो आज ब्राह्मणों के आशीर्वाद से राजा बलि को एक बड़ा ही सुंदर रथ प्राप्त हुआ और वहां पर उन्हें अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए। जैसे ही उसे वहां पर रथ प्राप्त हुआ, उसने सीधा जाके इंद्रासन पर धावा बोल दिया। आज राजा बलि ने समस्त देवताओं को वहां से मार पीट करके भगा दिया और खुद इंद्रासन पर जाके आसक्त हो गया, आसीन हो गया। तो आज गुरुदेव कहते हैं कि यदि तुम इस पर हमेशा के लिए विराजमान रहना चाहते हो ना, तो तुम यज्ञ करो, क्योंकि जो इंद्र बनता है वो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, उसके बाद ही उसे इस पर बैठने का फल प्राप्त होता है। तो राजन यज्ञ करते हैं, इधर हमारे इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। कहे प्रभु हमारा तो सब कुछ चला गया,
मेरे नारायण ने गुरु बृहस्पति से कहा कि आज जो दैत्य हैं इन पर गुरु की कृपा हो गई है। जिन पर गुरु की कृपा होती है उनका कोई बाल बांका कर नहीं पाता। मेरे नारायण ने कहा है यदि आज हम बलि से युद्ध करने जाएंगे तो हम भी उसे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि राजा बलि पर तो गुरुदेव की कृपा है। जैसे ही ऐसा कहा तो सारे जो देव लोग देवता लोग हैं बड़े आश्चर्य में पड़ गए। श्री राधे। इधर राजा बलि यज्ञ करता है, वो धीरे धीरे अपनी 100 यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए उसके यहाँ यज्ञ चल रही हैं। बलि नर्मदा के तट पर एक के बाद एक उसने यज्ञ प्रारंभ कर दिए। और उधर जो मेरी देव माता अदिति बेचारी बड़ी दुखी है, क्योंकि जब पुत्र पर कोई संकट आता है तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? उसकी माता। माता दुखी हुई एक जगह पर बैठे थे तो श्री कश्यप जी ने कहा कि हे देवी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र बड़े संकट में हैं। जैसे ही ऐसा कहा कि क्या हुआ कि ऐसे ऐसे आपके उन पुत्रों ने हमारे पुत्रों को घर से बेघर कर दिया है। कश्यप जी पिता हैं, 2 पत्नी है दिति और अदिति। अब कश्यप के लिए तो दोनों ही बराबर हैं, पर माता तो माता होती है। माँ कह रही है कि मेरे पुत्रों ने उन्हें बेघर नहीं किया था, पर दिति के पुत्रों ने मेरे पुत्रों को वहां से पीट कर भगा दिया है। आज मेरे पुत्र कंदराओं में छिपे हुए घूम रहे हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं, मुझे बड़ा दुख प्राप्त हो रहा है। तो कश्यप जी कहते हैं बताओ क्या होना चाहिए, बोलिए। तो वो कहते हैं, माँ कहती है कि मुझे कोई ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो मेरे समस्त देवता लोगों को उनका पूरा राज्य वापिस कर सके। तो आज कश्यप जी ने माँ को एक पयोव्रत नाम का व्रत बताया है कि फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादश्यायां पयोव्रत। यह व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन मात्र दुग्धाधार करने से नारायण की जो व्यक्ति उपासना करता है, यदि उस व्रत का व्यक्ति अच्छे से पालन करता है, आज भी ये वर्णन है, उसके 100 पुत्र का जन्म होता है। कश्यप जी ने कहा कि हे देवी तुम पयोव्रत नाम का व्रत करो, उससे तुम्हारे नारायण का अंश तुम्हें प्राप्त होगा। आज मैया व्रत कर रही हैं और पयोव्रत का पालन किया मैया के। आज कालांतर में भाद्रपद द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे दिति माँ के गर्भ से मेरे प्रभु वामन का आज प्रागट्य हो गया। बोलिए वामन भगवान की जय हो। एक धार पानी बहता हो, एक धार पानी, और पानी के बीच में कुछ लगा दोगे तो फिर टेढ़ा मेढ़ा बहता है, ऐसा ही तो होता है ना। जी बोली वामन भगवान की। कितम बटुक वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामाशो पुरस्कृत्य प्रजापते। भगवान कैसे हैं? वामन अंगुल के बटुक भगवान का रूप है। हमारे यहाँ ब्रज में वृंदावन में कहते हैं ना कि कैसो बटुआ सो मोए, ऐसा ही आज हमारे बावन भगवान का ये मुख है। जो भी मेरे प्रभु के रूप को देखता है, मेरे गोविंद को देखता है,
उनके रूप को देखते ही और व्यक्ति का मन मुग्ध हो जाता है। आज मेरे बामन भगवान का ऋषिकुल में प्रागट्य हुआ। सभी ने मिलकर बामन भगवान का बड़ा ही सुंदर यज्ञोपवीत संपन्न किया, क्योंकि ब्राह्मणों का जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है वो है यज्ञोपवीत। बिना जनेऊ के ब्राह्मण को ब्रह्म नहीं माना जाता, क्योंकि ब्राह्मण को ब्रह्म की उपाधि दी गई है। और ब्रह्म कौन है? ये जनेऊ। शास्त्रों में यहाँ तक का विधान है कि जिस ब्राह्मण के चोटी नहीं है, यज्ञोपवीत नहीं है, उसको नमस्कार करने तक का विधान नहीं होता है। आज देवताओं ने मेरे प्रभु को यज्ञोपवीत दिया है और विधिवत पूजन किया, वह द्विज कहलाने का अधिकारी हुआ। विधाता ब्रह्मा ने प्रकट होकर अपना कमंडलू बामन भगवान को दिया है और मैया अदिति ने आज मेरे प्रभु को लंगोटी लगाई है। सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष माला भेंट की और भूदेवी ने मेरे बामन भगवान को चरण पादुका भेंट की है। अन्नपूर्णा मैया भिक्षा का पात्र लेकर के आई हैं। मेरे गुरु बृहस्पति ने गायत्री मंत्र फूंक करके उनको यज्ञोपवीत धारण कराया और भिक्षा में जो भी मिला था वह बामन भगवान मेरे गुरु को देने लगे। क्योंकि जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु को कुछ दिया जाता है ना। तो जैसे ही मेरे प्रभु गुरुदेव को ये देने लगे, उसी समय गुरुदेव ने रोक दिया, रुको रुको, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे गुरुदेव मुस्कुराए और बामन भगवान से बोले कि अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे त्रिलोक का राज्य ला करके दे दो। अब तो मेरे बामन भगवान संशय में पड़ गए और गुरुदेव से क्या कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे त्रिलोक का राज्य, इतना बड़ा वैभव मेरे पास है नहीं और मैं किससे लेकर आऊं तब वो राज्य आपको दूं। मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम जाओ राजा बलि के पास, वो नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहा है। यदि इस समय आप जाओगे, यदि आप उससे तीनों लोगों का राज्य भी मांग लोगे तो वो आपको देने से इनकार नहीं करेगा। क्योंकि राजा बलि के गुरु ने क्या कहा था, तुम गौ ब्राह्मण को सताना मत, उन्हें अगर तुम दान करते रहोगे तो तुम्हारी सत्ता ऐसे ही चलती रहेगी। इस बात का फायदा श्री बृहस्पति जी ने मेरे बामन भगवान से कहा, तो आज मेरे प्रभु जाते हैं। छोटे छोटे चरणों में चरण पादुका है, चटपट चटपट करते हुए हमारे प्रभु आज चले जा रहे हैं। वहां पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। जैसे ही दूर से देखा कि कोई सूर्य चला आ रहा है, मेरे प्रभु का इतना तेज, देखते ही वो सब वहीं से मेरे प्रभु के स्वरूप को देखते ही नमस्कार करने लगे कि स्वागतम ते नमस्तोभ्यो ब्रह्मण किम करवामि ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मये त्वार्य वपुर्धरं मये त्वार्य वपुर्धरं। जैसे ही आज मेरे प्रभु को देखा, उधर राजा बलि यज्ञ कर रहा था। जैसे ही उसने प्रभु का स्वरूप देखा तो वो क्या देखता है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज मेरे पितृ लोग चले आ रहे हैं, या साक्षात सूर्य चले आ रहे हैं, या साक्षात मेरे यज्ञ में स्वयं नारायण चले आ रहे हैं। जैसे ही प्रभु आए तो
तो उसने सबसे पहले प्रभु को मस्तक नवाया और कहा कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रभु ने जैसे ही राजा को देखा वो गदगद हो गए। भगवान के हाथ में माला है, एक हाथ में कमंडल है, बगल में छाता है। इस स्वरूप को देखकर राजा बलि गदगद हो रहा है। एक बात कहूं, आप किसी छोटे से बच्चे को जब कभी देखना, मोटा ताजा बच्चा हो, तो हमें भी देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसा ही स्वरूप हमारे वामन भगवान का है। जैसे ही राजा ने देखा उसने प्रभु को प्रणाम किया और कहता है कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसा परम तपस्वी संत हमारे यज्ञ मंडप में पधारा है। बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोग तपस्या करते हैं, फिर भी उनके शरीर में इतना तेज नहीं होता जितना आप इस बालकी अवस्था में, आपके दिव्य शरीर में, आपके मस्तक पर ये तेज है। मैं कितना भाग्यवान हूँ कि अध्योग में ही सुहृता यथा विदिग्विजात्मक तच्चर्वादनई हंता हसो बारिभ्रियं च भूरयो तथा पुनीता तनुभि पदैस्तत। हे ब्राह्मण देव, आज आपने हमारी भूमि में पैर रखा है, हमारे पितृदेव सब तृप्त हो गए। अब मेरा ये यज्ञ सफल हो गया। अब मेरे वामन भगवान ने सोचा कि किसी से कुछ लेना होता है तो कुछ दिखावा करना पड़ता है। बलि भगवान से बार बार वार्ता किए जा रहा है, पर मेरे प्रभु मुख से उससे कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो राजा बलि ने अपने गुरुदेव की ओर इशारा किया कि हे गुरुदेव, मैं इनसे कब से बात कर रहा हूँ, पर ये मेरे से कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे बेटा, ये तपस्वी संत है, इसके हाथ में अभी माला चल रही है। जब तक इसकी माला पूरी नहीं होगी इनकी, तब तक ये अपने मुख से नहीं बोलेंगे। अब तो राजा बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। हम किसी से मिलने जाएं संत से और वो पूजा में हो, तो हमें मन में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है कि प्रभु बड़ी पूजा करते हैं। ऐसे ही मेरे प्रभु जी आज मौन हो गए और राजा बलि को देख करके मन ही मन सोच रहे हैं कि ये राजा अभी इतना मेरे से प्रेम कर रहा है, इसे पता नहीं है कि अभी हम कौन हैं। फिर से कहता है कि हे प्रभु, यदि आपकी मैं कुछ सेवा कर सकूं तो मेरे अहो भाग्य, मैं आपके मुख सुख सुनना चाहता हूँ, आप मुझसे कुछ बोलिए। मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूँ कि गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्ट तथान्न पेयमुतवा विप्रकन्याम ग्रामान् समृद्धान् तुरगान् गजान् वारथान् सहार्तं तमसं प्रतीक्षते। उसने कहा कि हे ब्राह्मण देव, यदि आप मेरे पास रहें तो आपके लिए मैं एक स्वर्ण का महल बनवा दूंगा, और अगर आपका विवाह ना हुआ होगा तो हम आपका एक विवाह करवा देंगे, क्योंकि हम हर समय हजारों कन्याओं का विवाह करवाते हैं, उसमें एक आपका भी हम विवाह करवा देंगे। बलि इतनी बातें सुनकर भगवान की माला पूरी की और भगवान कहते हैं, ओहो, आपका नाम बलि है? तो बलि कहता है, जी प्रभु, इस दास को ही बलि कहते हैं। तो अब तो प्रभु ने उसकी प्रशंसा के पुल को बांधना चालू कर दिया। मैंने कल भी यही कहा था, जब हिरण्यकश्यपु से उन्होंने माने कयादु ने पूछा था कि जंगल में क्या सुना था, तो उसने नहीं कहा, पर जैसे ही प्रशंसा की तो उसने सब कुछ बता दिया। आज प्रभु पहले उसकी प्रशंसा करते हैं।
ओहो, आप तो हिरण्यकश्यपु के परिवार से हैं। हाँ जी, हाँ जी। अरे वो तो बड़े दानी थे। आपके बाबा प्रहलाद और पिताजी बैरोचंद, तो उनका क्या कहना। और आप यदि मुझे कुछ देने की बात कर रहे हो तो कोई बड़ी बात थोड़े ही है। आपके परिवार में तो शुरू से ही दान होता चला आ रहा है। भगवान बोले, मैं महान त्यागी हूँ, मैं कुछ पैसा दान नहीं लेता। अगर मैंने तुम्हारा दान ले लिया तो मेरा नियम बिगड़ जाएगा। प्रभु अभी मना कर रहे हैं। क्यों? इस शिष्य को पहले ठोक ठाक के पक्का कर लें। बलि ने कहा कि हे प्रभु, आप कहते हो मैं कुछ नहीं लूंगा, पर आज तक मेरे द्वार से कोई खाली नहीं गया। राजा बलि प्रभु के चरणों में गिर गया और कहता है कि आप इसलिए दान नहीं ले रहे हो क्या कि आप अकेले हो? तो हे ब्राह्मण देव, हम आपका विवाह करवा देंगे। पत्नी आ जाएगी तो आप दो हो जाओगे, फिर तो आप दान ले ही सकते हो। भगवान बोले, विवाह के चक्कर में मत डालो, आखिर में रोना ही पड़ता है। बलि बोले, क्यों? हमने तो सुना है गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ है, और तुम कहते हो कि विवाह के बाद रोना पड़ता है। दान तो दान होता है, पहले विवाह ही कर देते हैं। जैसे ही विवाह की बात की तो बलि कहता है कि हे गुरुदेव, अच्छा सा बहुत देखिए, मुझे ब्राह्मण देवता का विवाह करना है। तो मेरे प्रभु ने कहा, बामन भगवान ने, आप विवाह तो करोगे पर वो ब्राह्मणी रहेंगी कहाँ? एक छाता है, उसमें हम दो लोग कैसे रहेंगे? तो बलि कहता है, हे प्रभु, हम आपके लिए कंचन महल बना देंगे। प्रभु बोले, आप तो बहुत अच्छे हो। अच्छा ये बताओ, ब्राह्मणी आएंगी तो बाल गोपाल भी होंगे? बलि कहता है, जी बाल गोपाल तो होने चाहिए, उसी से तो घर में समृद्धि होती है। तो भगवान कहते हैं उनके मेरे घर में भोजन की व्यवस्था। बलि कहता है, मैं अपने पूरे भंडारे खुलवा दूंगा। फिर से कहा प्रभु ने कि उन बच्चों को हम पढ़ाएंगे क्या? हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, अगर पढ़ाएंगे तो खर्चा होगा। तो राजा बलि कहता है, अरे ब्राह्मण देव, आप ये चिंता क्यों करते हो? हमारे बाबा के जमाने का हिरण्यकश्यपु दानव महाविद्यालय खुला तो है, उसी में इनकी भी पढ़ाई चलती रहेगी। तो भगवान कहते हैं कि बालक तो फिर 10-5 होंगे। तो राजा बलि कहता है, अब ये हम आपको क्या बताएं? तो फिर से प्रभु ने कहा, यदि बालक कहीं बीच में मर गया तो रोने वाले कहां से आएंगे? राजा बलि कहता है कि हे प्रभु, जब बालक आपके मरेंगे तो रोने वाले किराए पर थोड़े ही आएंगे, आपको ही रोना पड़ेगा। जैसे ये सका, नहीं नहीं, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। आज मेरे प्रभु ने फिर मना कर दिया। बलि फिर चरणों में गिरा कि हे प्रभु, हम कैसे भी करके आपको दान देना चाहते हैं और आप हर प्रकार से मेरे से मना कर देते हो। मेरे प्रभु कहते हैं कि हे राजा, तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। बलि कहता है, कैसा धर्म संकट? कि ये धर्म संकट ही तो है, यदि हम दान लेते हैं तो हमारी मर्यादा भंग होती है, और हम दान नहीं लेते तो तुम्हारी मर्यादा भंग होती है। हमारे मन को तकलीफ होती है। सोचता हूँ ऐसा कुछ करूं जिसमें तुम्हारा भी नियम न बिगड़े और हमारा भी काम चल जाए। तस्मात्तो महीमी सद बड़े हम बरदर सभा पदानि तीनि दैत्रेन्द्र संवितानि पदा मम। पदानि तीनि, यदि आप हमें देना चाहते हो तो सिर्फ 3 पैर भूमि का दान कर दो। हम इससे ज्यादा आपसे लेंगे नहीं,
और अगर इससे ज्यादा हमने लिया तो हमारा नियम बिगड़ जाएगा। बलि हंसकर बोला, अरे पंडित जी बुरा ना माने, आप रहे बामन के बामन ही। तो क्या कहते हैं कि अग्रिम बुद्धि बाणिया और मध्यम बुद्धि जाट और तर्क बुद्धि तुर्कना और बामन चौपट पाठ। बलि कहता है कि हे प्रभु तुम तो बामन के बामन ही रहे, तुम्हें तो मांगना आता ही नहीं है। मेरी बहुत इच्छा थी तो मेरे प्रभु ने कहा कि मुझे 3 पैर चाहिए, 3.5 भी नहीं लूंगा। बलि कहता है ऐसा त्यागी महात्मा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। संसार में जिधर देखो सब लेने के लिए बैठे हैं और ये क्या कह रहा है कि मैं 3 से 3.5 भी भूमि आपकी नहीं लूंगा। तो राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु आप जहां से उचित समझें वहां से 3 पैर भूमि नाप लीजिए। तो मेरे प्रभु ने कहा तुम्हें ब्राह्मण को दान देना नहीं आता क्या? कि कैसा? कि जब हम ब्राह्मण को दान देते हैं, इस बात का देखो यहाँ पर आज समस्त लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, एक छोटी सी बात आपके लिए। हमारे घर में जब भी कोई ब्राह्मण आए तो चरण बंदन और भोजन करे तो कभी भी उसे खाली हाथ भोजन मत कराना। यदि हम ब्राह्मण को कोई दान देते हैं, दान यदि वो दान संकल्पित नहीं होता, हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र में लिखा हुआ है हम ब्राह्मण को दान दें, वो हमें संकल्प करके देना चाहिए। जब हम संकल्प करके वो दान देते हैं, वो दान पिछले जन्म तक हमारे काम आता है। त्रिजन्मांतर भवेद पुण्य, 3 जन्मों में उस दान का फल हमारे काम आता है। इसलिए जब भी हम दान करें, एक तो सभा में दान करना चाहिए। ऊना बोलते हैं, ऊना 1, 11, 21, 51, 101 पहले होता था। ये वृद्ध लोग बैठे हैं, उन्हें अच्छे से पता होगा। पहले जब पंडित जी को भानेज को कुछ देते थे तो कहते थे सवा ऊना ऊना करके दो। ऊना करने से क्या होता था, एक की जो संख्या एक संख्या है वो विषम है, 2 है वो सम है। जब हम दान करते हैं तो प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अभी हमारा समय सम चल रहा है, यदि हम पर कभी विषम परिस्थिति आए, परेशानी आए तो सम समय में हमने जो विषम संख्या का दान किया है ये दान हमारे काम आए। इसलिए दान करते हैं। किसी के पास पैसा है नहीं है, पर क्या भावना रहती है कि यदि प्रभु ने हमें दिया है, यदि हम दान करेंगे तो ये दान हमारे भी आगे काम आएगा। आज मेरे प्रभु कह रहे हैं बामन कि ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प करके दोगे। संकल्प क्या है? प्रतिज्ञा। ना तो तुम लौट पाओगे और ना ही हम लौट पाएंगे। ये उनकी चर्चा चल रही थी। उसी समय गुरुदेव शुक्राचार्य जी की उनके ऊपर दृष्टि पड़ गई। शुक्राचार्य जी कहते हैं हो ना हो दाल में जरूर कुछ काला है। मेरे बामन भगवान ने सुन लिया, वो भी कहते हैं दाल में नहीं, पूरी दाल ही काली है। जैसे ही संकल्प की बात चली तो बलि ने कहा हे गुरुदेव संकल्प बोलिए। ब्राह्मण रूपाय बामनाय त्रिपदानी दान। जैसे ही कहा मेरे गुरुदेव ने कहा रुको रुको इधर सुनो, ए बलि सुनो, मुझे ये लगता है ये कोई विष्णु की माया है, तुम्हें छलने के लिए आया है। तुम इससे मना कर दो, हमने कोई संकल्प नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर रहे, जाओ।
तो राजा बलि कहता है कि हे गुरुदेव, हम ऐसा नहीं कर सकते, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने इन ब्राह्मण देवता को वचन दिया है, इसलिए अब हम इनसे मना नहीं कर सकते। और यदि ये विष्णु हैं तो हमारा सर्वस्व भी ले जाएंगे, फिर भी ये हमसे उड़ नहीं हो पाएंगे। और अगर ये पक्का सच्चा ब्राह्मण है तो ये 3 से 3.5 भी भूमि नहीं लेगा। आज हम सबके बीच हमारे यहाँ के महान जी श्री रामदास जी महाराज रघुनाथ जी मंदिर ग्राम पिथनपुरा, हम सबके बीच बड़ा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। कोई संत भगवान की इधर ऊपर निकल आएगा। महाराज जी का हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा आश्रम है चौराहे पर। पिथनपुरा हमारा गांव है, शुरू से अध्ययन रहा हमारा यही खनेता में, और वृंदावन अध्ययन रहा है, पर महाराज जसश्री का बहुत प्रेम है हमारे ऊपर। आज हमारा प्रेम वहां से इनको यहाँ तक खींच के ले आया। महाराज जी हमारा प्रणाम। जैसे ही राजा बलि ने कहा अगर यह साधु है तो गुरुदेव मुझे पक्का भरोसा है ये 3 से 3.5 नहीं लेगा, और अगर ये विष्णु हैं तो मेरा सर्वस्व भी ले जाएंगे, फिर भी ये मुझसे उड़ नहीं हो पाएंगे। मेरे गुरुदेव कहते हैं तू बावरा हो गया है क्या? जब तेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, क्या खाएगा, क्या करेगा? तू झूठ बोल दे मैंने कुछ नहीं लिया। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं बेटा 8 जगह पर झूठ बोल सकते हैं, वहां पर कोई पाप नहीं लगता। बड़े याद से सुनेंगे आज कि स्त्री नरम विवाहे च वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यायुजुक्षितम। पहला स्त्री नर्म विवाहे च, 8 जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रियों से यदि किसी बात को छुपाना हो, माताओं ये सच्चाई है, बड़े ध्यान से सुनना। बहुत सुंदर एक कथा है इसके बीच में। आज हम विशेष महाभारत से इस कथा को श्रीमद् भागवत में लेकर आए हैं आपके लिए। यदि हमें स्त्रियों से कुछ विशेष छुपाना पड़े तो हमें पाप नहीं लगता, क्योंकि पुरुषों की उपेक्षा से माताओं का हृदय जो होता है बड़ा कोमल होता है। यदि हमने अपनी पत्नी से कोई गंभीर बात कह दी और ये कह दिया कि तुम ये बात किसी से कहना मत, तो उस बात को माँ जरूर ही कह देगी। क्यों? समदृष्टा व्यक्ति यदि कोई सामने वाला उसे पूछना होगा तो वो अपने झूठे जहर के आंसू लेकर के तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ के सामने आएगा, और जैसे ही वो रोने लगेगा तो वो स्त्री उसे सब कुछ बता देती है। इसलिए स्त्री को बताने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? एक महाभारत का बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। कर्ण जो है, कर्ण अंगराज कर्ण, ये पांडवों का भाई था, सभी जानते हैं। लेकिन दुर्योधन के सहयोग करने के कारण पांडवों के जो तीसरे नंबर के भाई हैं अर्जुन, उनके हाथ से ये मारा गया था। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर जी एक तरफ कौरव के जो पुत्र, जो 100 पुत्र थे, उनका पिंडदान करने के लिए मां गंगा पर गए हैं, शिव के लिए पिंडदान कर रहे हैं। उसी समय मां कुंती ने कहा है कि हे बेटा, तुम सबके लिए पिंडदान कर रहे हो,
एक पिंडदान तुम अंगराज कर्ण के नाम से भी कर देना। जैसे ही ऐसा कहा, युधिष्ठिर ने कहा कर्ण का क्यों करें हम, क्या हमारी जाति का है वो, हम उसके नाम से पिंडदान नहीं करेंगे। माता कुंती ने कहा हे बेटा, वो तुम्हारा अपना भाई था, कन्या अवस्था में मेरे बालक उत्पन्न हुआ था, मैंने अज्ञानवश उस बालक को पत्तों में लपेट करके जल में प्रवाह कर दिया था। एक अतीर्थ नाम के सूत ने मेरे पुत्र को पाला, इसलिए उसे कहते हैं सूत पुत्र। उस अतीर्थ जो पुत्र था उसकी पत्नी थी राधा, राधा नाम की पत्नी ने उस पुत्र को पाला, इसलिए कुछ लोग उसे राधे कहते हैं। हे युधिष्ठिर, ये तुम्हारा बड़ा भाई था। आज युधिष्ठिर ने जैसे ही जब ये सुना कि कर्ण हमारा बड़ा भाई था, युधिष्ठिर के नेत्रों में आंसू झरझर झरने लगे कि हे मां, तुमने ये बात मेरे से क्यों छुपाई? अगर तुम मेरे से ये बात बोल देती ना, मैं अपने बड़े भाई कर्ण के पैरों में गिर करके उसे क्षमा याचना करता और उसे अपने महल में लेकर के आता, मैं उसे कभी मारता नहीं। युधिष्ठिर जी कहते हैं कभी कभी मुझे स्वप्न में ऐसा लगता था कि कर्ण हमारा भाई है, इतना बड़ा वीर किसी सूत पुत्र का कैसे हो सकता है। मुझे लगता था कि कर्ण जरूर ही क्षत्रिय पुत्र है। हे मां, यदि तुम मुझसे न छुपाती तो मेरा भाई आज मारा नहीं जाता। आज तुमने जरा सी लोक लाज के चक्कर में आके तुमने आज हमारे भाई की मृत्यु मेरे हाथ से करवा दी। आज मैं एक स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि कभी भी उसके पेट में कोई बात रहेगी नहीं। उसी दिन से स्त्री को श्राप है। इसलिए स्त्री से झूठ बोल सकते हैं और किसी का संपूर्ण द्रव्य धन नष्ट हो रहा हो, उस समय हम झूठ बोल सकते हैं, कोई पाप नहीं लगता। और गौ हत्या हो रही हो, एक रास्ते पर आप बैठे हो, गाय चली जा रही है, पीछे से हाथ में तलवार लेकर के जिसे मारने वाला कोई आ रहा है, वो आपसे पूछता है क्या तुमने इस रास्ते पर गऊ को देखा है? यदि आप उस समय कह दोगे हमने गऊ को नहीं देखा, तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। और किसी की बेटी का विवाह हो, कोई पूछे कि बेटी कैसी है, तुमने बेशक ना देखी हो उस पुत्री को, उसकी बेटी को, यदि उस समय तुम बोल दोगे कि बिटिया रानी बहुत अच्छी है, बड़ी संपन्न है, बड़ा अच्छा कार्य करती है, तो उस समय यदि तुम झूठ बोल दोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगता। आज शुक्राचार्य अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि हे बेटा, तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। एक गुरुदेव आए गांव में, एक गुरुदेव जी एक गांव में आए हैं। आते ही गुरुदेव की बड़ी भारी सेवा हुई, जगह जगह से भोजन पहुंचा, सैकड़ों लोग गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। उसी गांव में एक नव युवक ने सोचा कि घर में हमें इतना कार्य करना पड़ता है तब जाके कहीं भोजन प्राप्त होता है, यदि हम इन बाबा के साथ में रहने लगेंगे तो हमें भोजन ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ही वो गुरुदेव के पास गया कि हे गुरुदेव, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ,
जैसे ही दीक्षा का कहा तो गुरुदेव ने कहा ठीक है आप दीक्षा ले लो, पर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। जैसे ही ऐसा कहा तो वो शिष्य कहता है हे गुरुदेव हम भी आपके साथ ऐसे ही घूमा करेंगे, जो मिल जाएगा उसे ही पा लेंगे। वो शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव मेरा मन है कि इस साधु संगत में बड़ी मौज है, खूब खाने को मिलता है और घर वाले मुझे खिलाते नहीं हैं, यदि आप मुझे अपने साथ रख लोगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं उस शिष्य से कि हे बेटा कभी कभी तो आनंद होता है, कभी कभी तो घना और कभी मुट्ठी भर चना। हे बेटा कभी कभी तो खूब मिलता है और कभी कभी कुछ नहीं मिलता है। कि हे गुरुदेव हम सब सहन कर लेंगे पर हम आपके साथ में ही रहेंगे। कि हे बेटा इसमें बड़ा संकट है कि कैसा कि आज तो हम यहाँ पर है, सेवा हो रही है, कल किसी गांव में जाते हैं तो कहीं वैसे हो जाती है तो हर व्यक्ति कहता है कि ये कौन आ गया है, इसको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। कि गुरुदेव ये भी चलेगा। फिर कहा कि हे बेटा कभी कभी इसमें मार कुटाई भी हो जाती है। तो वो फिर से कहता है शिष्य हे गुरुदेव हम मार कुटाई भी सहन कर लेंगे पर हम रहेंगे आपके साथ ही। जैसे ही ऐसा कहा तो गुरुदेव ने कहा बेटा कभी कभी जान से भी हाथ धोने पड़ते हैं। जैसे ही ऐसा कहा वो शिष्य पीछे हट गया कि हे महाराज हमें आपके साथ नहीं रहना, जिसमें हमारे पास ही कुछ ना बचे, हम खुद ही ना रहें तो हम क्यों जाएंगे आपके साथ। यही समझा रहे हैं आज कि हे बेटा तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो राजा बलि कहता है नहीं मैंने संकल्प कर दिया है, अब तो मैं इनको दूंगा जरूर। विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जब संकल्प के लिए, ये वर्णन भागवत का नहीं है विष्णु पुराण का वर्णन है, जब संकल्प के लिए कमंडल से जल निकाला गया है तो हमारे श्री शुक्राचार्य जी महाराज उस कमंडल में जाकर के बैठ गए हैं, विराजमान हो गए हैं। अब उसमें से जल नहीं गिरता। बलि ने कहा महाराज इसमें से जल नहीं आ रहा है। तो हमारे वामन भगवान ने क्या किया, बगल में कुशा का आसन था और जैसे ही उसमें से एक तीली निकाल करके कमंडल में डाली कि गुरुदेव की एक आंख बंद हो गई। यहाँ पर गुरुदेव ने एक सीख दी है कि हमेशा ब्राह्मण को, गुरु को समदृष्टा होना चाहिए, सभी को एक बराबर देखना चाहिए। संकल्प हो गया। मेरे प्रभु ने कहा कि हे राजा संकल्प तो हो गया, कुछ देने के बाद ब्राह्मण के पैर छुए जाते हैं। आज जैसे ही राजा बलि ने मेरे वामन भगवान के पैर छुए कि हमारे प्रभु का जो शरीर है एकदम विराट हो गया। बोलिए विराट भगवान की। अब तो मेरे प्रभु ने करोड़ों लंबों मीटर लंबा शरीर हो गया और बलि ने जब ऊपर मुंह उठाकर देखा तो भगवान का चेहरा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। अब बलि सोचता है कि ये नन्हा सा बालक इतना बड़ा कैसे हो गया। जैसे ही बलि ने गुरुदेव की बात को मन में सोचा वो समझ गया ये साक्षात नारायण है। हमारे प्रभु ने एक चरण को नीचे लोक में रखा और दूसरे चरण को इतना लंबा किया कि तीनों लोकों के ऊपर बीच में जाकर त्रिलोकी को पार करके सीधा वो पैर ब्रह्मलोक में जाके रख दिया। जैसे ही ब्रह्मलोक में चरण रखा, आज हमारे ब्रह्मा बाबा ने प्रभु के चरणों को धोकर अपने कमंडल में जल भर लिया। श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो, भगवान के चरणों का जल ही गंगा है। ये गंगा जी कैसे आई थी, अभी प्रसंग आएगा जब हम रामा अवतार में प्रवेश करेंगे।
यहाँ पर प्रसंग बताया जा रहा है कि जो भगवान का चरण धुल के उन्होंने अपने कलश में रखा हुआ है, यही माँ भगवती गंगा बनी। मेरे बामन भगवान ने कहा कि हे राजन, हमने त्रिलोकी का राज तो 2 पैरों में ही नाप लिया, अब इस तीसरे पैर को हम कहाँ रखें। तो आज राजा क्या कहता है, बड़ी ही सुंदर बात है कि हे प्रभु, दान बड़ा होता है या दानी। संकल्प हमने दिया है, तो आप हमारे सर के ऊपर अपना पैर रख लीजिए, हम सर्वस्व ही आपके हो जाएंगे। जैसे ही राजा बलि ने ये कहा, आज हमारे प्रभु के नेत्रों में अश्रुपात होने लगा कि हे राजा बलि, हम तो तुझे छलने आए थे, पर तूने तो मुझे ही छल लिया। आज हमारे प्रभु ने राजा बलि के मस्तक पर पैर रखा कि यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितुम बचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोप्यवन्तं तन भवेत् प्रलम्भन पदं तृतीयकं कुरुसेन मे निजं। भगवान ने सर पर पैर रखा और भगवान अपने उसी स्वरूप में आकर कहते हैं कि हे राजा बलि, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। कि हे राजा, हमने सैकड़ों दानी देखे हैं, पर तुमने जो दान दिया है उस हिसाब से, उस समय से हमने आज तक ऐसे दानी को ही नहीं देखा। हे प्रभु, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास तो सब कुछ है। तो आज मेरे प्रभु क्या कहते हैं कि मांग ले हो राजती हूँ पुर को और मांग ले हो बैकुंठ निशानी। हे राजा, तुम हमसे तीनों लोगों का राज्य अपना वापिस ले लो और चाहो तो मेरा बैकुंठ ले लो। मांग ले हो राजती हूँ पुर को और मांग ले हो बैकुंठ निशानी। 16 श्रृंगार 12 आभूषण नई नई ऐसी ही राजधानी। इंद्र को तू इंद्रासन ले लो, सत्य कहे कीजिए ही निशानी। हरे बार पुकार कहे, अब मांगो है तो मांग ले हो रानी। जब बलि ने मना कर दिया तो मेरे प्रभु कहते हैं कि हे रानी, तू मुझसे 16 श्रृंगारों को मांग ले, और अगर तू चाहे तो मेरे से इंद्र का सिंहासन मांग ले। तो क्या कहती है रानी? यहाँ पर बलि ने कुछ नहीं कहा कि हे देव, अभी तुम मेरे से मांगने आए थे, अब हम तुमसे मांगे कि हरियल त्याग गए धरनी और फिर न पाओ धियो यह माही। रेन को त्याग दियो चकही, वो तो हेरत हो कंत की नाही। अब लौट के गंग पछार बहे, पर मंगन ते हम मांगत नाही। अब लौट के गंग पछार बहे, पर मंगन ते हम मांगत नहीं। कि हे प्रभु, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे। मेरे प्रभु ने प्रसन्न होकर आज राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया है। जैसे ही कहा कि हे राजन, तुम जाओ सुतल लोक में जाकर के राज्य करो। जब ये कहा तो राजा बलि ने कह दिया कि हे प्रभु, यदि आप अपने इच्छा से देना चाहते हो तो एक वरदान मैं भी आपसे मांगता हूँ कि मैं राज्य तो ही करूंगा, मुझे हर जगह हर पहरेदार में आपका दर्शन होगा। जैसे ही ऐसा कहा, अब भगवान भगवान कैसे मना कर दें? जिसका तुमने सब कुछ ले लिया
तो मेरे भगवान ने कहा था तो अब तो प्रभु की नौकरी लग गई। इधर बलि राजा राज्य कर रहा है, आज प्रभु को 6 माह हो गए। इधर हमारे नारद बाबा की आज वैकुंठ में फेरी लगी है मैया लक्ष्मी जी के पास। नारद बाबा कहते हैं कि हे माँ क्या हो रहा है आजकल? तो मैया उदास बैठी हैं कि तुम्हारे प्रभु गए थे बामन का रूप रख करके, अभी तक लौटे नहीं हैं। तो नारद जी कहते हैं कि हे माँ उनकी तो नौकरी लग गई है, अब तो वो नौकरी कर रहे हैं। मैया ने कहा क्या? हाँ अब वो नौकरी कर रहे हैं। सुदल लोक में राजा बलि का जहाँ साम्राज्य है वहां पर हमारे प्रभु पहरेदारी कर रहे हैं। अब तो मैया जी चक्कर में पड़ गई। तो नारद जी से कहती हैं हे नारद जी आप कुछ बताओ, मुझे यहाँ प्रभु के बिना अच्छा नहीं लगता। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जहाँ पर सब रास्ते बंद हो जाते हैं वहां पर नारद जी का रास्ता चालू होता है। जब ध्रुव जी भटके तब नारद जी आए, प्रहलाद जी भटके तब नारद जी आए, और ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनको भी नारद जी के द्वारा ही कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त हुआ है। आज नारद जी ने कहा तो मैया कहती है क्या होना चाहिए? तो नारद जी कहते हैं कि श्रावण का महीना आ रहा है और राजा बलि ऐसा दानी है, तुम जो मांग लोगे वो दे देगा। तो बोला कैसे? कि राजा बलि के कोई बहन नहीं है, यदि तुम राखी को लेकर के जाओगे और बलि के हाथ में बांध दोगे तो जो तुम उससे मांग लोगे वो तुम्हें सब दे देगा। तो आज मेरी माँ लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ पर पहुंची हैं। हम भी सभी लोग आज भजन के माध्यम से वही पहुंचते हैं। माता लक्ष्मी बहन मन आई राजा बलि के द्वार, आज दक्षिणा में दे दो ये अपनों पहरेदार। इसे समझो रेशम का तार भैया, इसे समझो रेशम का तार भैया।